विनम्रतापूर्ण और शालीनतापूर्ण आचरण उसी व्यक्ति में होता है जो शिष्टाचार का आभूषण पहने रहता है हमेशा। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। और हम लोग जो है ऐसे ही कई व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जो कि किसी न किसी प्रकार से अपने आचरण को कभी भी गंदा नहीं होने देते, कभी भी खराब नहीं होने देते। चाहे परिचय हो, चाहे घर हो, चाहे मित्र, चाहे आस पड़ोस, चाहे कोई उत्सव या फिर कोई ऐसा फेस्टिवल, कोई ऐसी सेरेमनी जहाँ पर शिष्टाचार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वहाँ पर वो न दिखाएं या सभ्य तरीके से न रहें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। वो हमेशा जो है अपनी सभ्यता में रहते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी को अपने फ़ोन से मैसेज करना है ना, तभी वह कम से कम एक बार सोचकर ही मैसेज करते हैं कि कहीं सामने वाला जो आदमी है ना गलत ना समझ ले, कहीं हमें किसी अलग तरीके से समझ लिया अगर, तो शायद हमारे बारे में गलत सोच लेगा। आज अगर आप बाहरी दुनिया को थोड़ा सा देखने जाओ बाहर अगर, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तुरंत बेधड़क और धड़ल्ले से वह कह देते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मोहल्ले वाले मुझे क्या कहते हैं, तुम क्या कहोगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको फ़र्क पड़ता है। उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि कोई आदमी उनके बारे में गलत सोच रहा है। उनका यह कहना है कि पूरे के पूरे दुनिया भर में जो आखिरी आदमी है ना, वह भी मुझे सही कहे, अच्छा कहे, ठीक है, और इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। अगर आदमी शिष्टाचार में है और वह बहुत अच्छा है, तो अब उसको हर जगह सम्मान तो मिलना ही चाहिए। परंतु कहीं ना कहीं हम सम्मान देने में पीछे हैं। शिष्टाचार एक दर्पण के समान है जिसमें मनुष्य जो है ना अपना खुद का प्रतिबिंब देखता है और देख सकता है। क्योंकि भले ही पूरी की पूरी दुनिया को पता ना हो कि वह आदमी कैसा है, परंतु खुद को तो पता होगा ना कि वह आदमी कैसा है। शिष्टाचार मनुष्य के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। शिष्टाचार ही मनुष्य की एक अलग पहचान करवाता है। जिस मनुष्य में शिष्टाचार नहीं है वह भीड़ में जन्म लेता है और उसी में ही कहीं खो जाता है। लेकिन एक शिष्टाचारी मनुष्य भीड़ में भी अलग पहचान बनाता है। जैसे पत्थरों के बीच हीरा चमक उठता है। शिष्टाचारी मनुष्य समाज में हर जगह सम्मान पाता है। परंतु थोड़ा सा आज के समय में जो है ना, थोड़ा सा ये जो है ना डमाडोल हो चुका है। ये जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी जो है हिल चुकी है। हाँ, पर हमें यह खुद ध्यान देना चाहिए कि हम एक ऐसे व्यक्ति को आगे रखें जो अच्छा है, जो सच्चा है। हम उसी व्यक्ति को अपने बगल में बैठने की इजाज़त दें। हम उसी व्यक्ति का सम्मान करें जो शिष्टाचारी है, जो शिष्टाचार में रहना पसंद करता है, चाहे वह किसी अलग जगह पर ही क्यों ना गया हो। कुछ लोग होते हैं जो कि घर में हैं तो अच्छे से बिहेवियर है उनका, परंतु अगर बाहर चले गए ना तो बिहेवियर उनका तुरंत बदल जाता है। चाहे वह गुरुजन के समक्ष हो, परिवार में हो, व्यवसाय में हो या अथवा मित्र मंडली में, चाहे वह मोबाइल फ़ोन से किसी से बात कर रहा हो, चाहे वह पूजा स्थल पर हो, चाहे वह किसी ऐसे मेडिकल शॉप में हो या फिर किसी हॉस्पिटल में हो, या फिर वह एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा हो, चाहे वह कोई बाज़ार में ही क्यों ना हो, चाहे वह किसी एक अनजान आदमी से क्यों ना बात कर रहा हो, परंतु वह अच्छे से बात करे। यह बहुत ज़रूरी है। एक शिष्टाचारी व्यक्ति के लिए यह बहुत ज़रूरी है और वह यह करता है, ठीक है। अगर कोई बहुत शिक्षित हो लेकिन उसमें शिष्टाचार नहीं है ना, तो सब खत्म, सब चीज़ व्यर्थ हो जाता है। शिक्षा और अशिक्षा, ठीक है। एक व्यक्ति जो शिक्षित है परंतु उसके अंदर शिष्टाचार नहीं है ना, तो वह अनपढ़ है। जो व्यक्ति है उससे भी गया गुजरा गया बीता है। क्योंकि जब वह समाज में लोगों का सम्मान नहीं करेगा,
उनके समक्ष शिष्टता का व्यवहार नहीं करेगा तो लोग उसे पढ़ा लिखा जो है मूर्ख समझेंगे। और फिलहाल जो है मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आसपास जो है ना, इन लोगों की कमी नहीं है। शिष्टाचार वह ब्रह्मास्त्र है जो अंधेरे में भी अचूक वार करता है, अर्थात शिष्टाचार अंधेरे में भी आशा की किरण दिखाने वाला मार्ग है। किस समय, कहाँ पर, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, हमारा ढंग कैसा है, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। हम जिस समाज में रहते हैं, हमें अपने शिष्टाचार को उसी समाज में अपनाना चाहिए और अपनाना पड़ता भी है, क्योंकि इस समाज में हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। थोड़ा क्या है ना कि आज के समय में बदल चुका है, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया ना। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि समाज के 4 लोग जो बोलेंगे ना, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, परंतु होना चाहिए ज़रूरी। ठीक है, क्योंकि समाज में अगर आदमी बोल रहा है कुछ तो सोच समझ कर ही बोल रहा है। अगर आपकी फैमिली आपके लिए कुछ बोल रही है तो समझ कर ही बोल रही है। आइए आगे देखते हैं। जिस प्रकार एक परिवार के सभी सदस्य आपस में जुड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा देश, हम जहाँ भी रहते हैं एक विस्तृत परिवार के रूप में होते हैं और वहाँ भी हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे एक फैमिली, अगर फैमिली हमें कुछ सुनाती है, कुछ बताती है, कुछ सिखाती है तो हमें ध्यान देना चाहिए, और उसी प्रकार समाज, उसी प्रकार हमारा देश। एक बालक के लिए शिष्टाचार की शुरुआत उसी समय हो जाती है जब उसकी माँ उसे उचित कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जब वह बड़ा होकर समाज में अपने कदम रखता है ना, समाज में अपना कदम रखता है, अपना काम आगे बढ़ाता है, तो उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है। यहाँ से उसे शिष्टाचार का उचित ज्ञान प्राप्त होता है और यही शिष्टाचार जीवन के अंतिम क्षणों तक उसके साथ रहता है। देखिए क्या है ना कि आज के समय में अगर आप देखो थोड़ा सा ना, तो माहौल कुछ ज़्यादा ही बदल गया है। ठीक है, वैसे भी अगर किताबी बातें याद की जाए ना तो शायद बहुत दिन तक याद नहीं रख पाएंगे। कोई आदमी पढ़ा दे, कोई आदमी सिखा दे, कोई आदमी समझा दे तो शायद हम लोग बहुत दिन तक उसे याद नहीं रख सकते हैं। परंतु हमने जो है ना रामायण को कई वर्षों से पढ़ा हुआ है, जाना है, पहचाना है, देखा है, समझा है, सीखा है, तो हमें आज भी वह याद भी है और कहीं ना कहीं हम उसे अपने आचरण में उतारते भी हैं, हम उसे फॉलो भी करते हैं, छोड़ कर नहीं चलते हैं। हर चीज़ देखते हैं, जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है। परंतु थोड़ा सा आज का जो माहौल है ना वो बदल चुका है। आज की जो माएँ हैं, थोड़ा उनकी भी अगर मैं कहूँ कि गलती है तो हाँ, यह बात सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने लाइन पढ़ा उसमें यह कहा गया है कि माँ जो है ना वो सबसे पहला स्कूल माँ है, और मम्मी जब कुछ चीज़ को सिखाती है मतलब वो अच्छा ही होना चाहिए, 100% अच्छा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे के दिमाग में कुछ भी बात अगर बोल दें, हम कुछ भी बात कह दें अगर, तो वह बच्चे के दिमाग में घर कर जाता है। तो हमें इस बात पर थोड़ा सा तो ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चे के सामने हम कुछ भी कह रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, या फिर किसी ऐसे जगह पर भेज रहे हैं जहाँ पर उसे जानने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जो उसे दिखाएं, हम जो उसे बताएं, हम जहाँ पर उसे भेजें वह जगह भी अच्छा हो और वहाँ पर बातें भी अच्छी हों। परंतु आज के समय में ऐसा कहीं नहीं हो पा रहा है, शायद ही नहीं हो पा रहा, शायद कहीं कहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी, ठीक है, बहुत बड़ी कम्युनिटी आज मोबाइल के युग में है। और अगर मैं कहूँ कि आज दरवाजे के बाहर, जो घर का बाहर का दरवाज़ा है ना, उस दरवाजे से बाहर जितने लोग आपको दिखते हैं उससे 50 गुना ज़्यादा जो है लोग आपको उस मोबाइल के अंदर ऑनलाइन दिख जाएंगे। ठीक है, जो कि सही नहीं है। जब उसकी माँ उसे उचित कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जब वह बड़ा होकर समाज में अपने कदम रखता है, तो उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। यहाँ से उसे शिष्टाचार का उचित ज्ञान होता है
और यही शिष्टाचार जीवन के अंतिम क्षणों तक के साथ रहता है। यहीं से एक बालक के कोमल मन पर बुरे अच्छे का प्रभाव आरंभ होता है। अब वह किस प्रकार का वातावरण प्राप्त करता है, किस वातावरण में स्वयं को किस प्रकार से ढालता है, वही उसको इस समाज में उचित अनुचित की प्राप्ति करवाता है। समाज में कहाँ, कब, कैसे शिष्टाचार किया जाना चाहिए, किसके सामने किस तरीके से बात करनी चाहिए, किसके सामने क्या बोलना चाहिए, कहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। फ़िलहाल इस चीज़ का जो सिलेक्शन है, इस चीज़ का जो क्या कह सकते हैं उसको, फैसला है, उसे खुद ही करना है। और हमें इस बात पर उसे थोड़ा सा समझाना भी चाहिए और थोड़ा सा बताना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो बच्चे के कोमल मन पर शायद गलत प्रभाव पड़े। शायद उसी समय उसके दिमाग में यह बात चली जाए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं अगर, तो एक समय ऐसा है जहां पर कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूं, और वहां पर जब मैंने चाहा कि वहां पर कोई रहे, कोई रुके, तो वहां पर कोई दिखता नहीं है, कभी कभी नहीं। तो थोड़ा सा क्या है ना कि वो दिमाग में रह जाता है बात कि हाँ, मैंने चाहा पर वहाँ कोई रहा नहीं ना। और जहाँ तक शिष्टाचार की बात आती है ना, एक अच्छे वातावरण की बात आती है, एक अच्छे व्यवहार की बात आती है ना, तो अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा ना। वो है ना एक न्यूटन, ठीक है, न्यूटन जी का जो है एक रूल है, एक रूल रेगुलेशन है, जिसमें कहा जाता है कि एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स। थोड़ा सा इस चीज़ को रिफ़ाइन करते हैं, हम लोग कहते हैं एक्शन इज़ इक्वल टू रिएक्शन। तो अगर आप खुद चाहते हो कि आपके साथ कोई भी आदमी अच्छा व्यवहार करे, चाहे वह समारोह हो, चाहे वह खान पान हो, चाहे वह लेखन हो, चाहे बातचीत हो, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, तो आपको भी उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करना होगा, ठीक है। क्योंकि आसमान में जो है ना, तारे तो बहुत सारे हैं, आसमान में जो तारे हैं बहुत सारे हैं, परंतु क्या ज़रूरी है, क्या वो किसी प्रकार से हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकता है? तो कभी नहीं कर सकता है। हम उन तारों के बीच कभी भी लेटेंगे अगर ना, उन तारों के बीच कभी भी लेटेंगे अगर, तो हम कभी भी उस सभी तारों को देखेंगे नहीं। हम सिर्फ उन्हीं तारों को देखेंगे जो चमकीले होंगे, या फिर हम अपने लोगों को ढूंढ रहे होंगे। तो शिष्टाचार हमेशा हमें यही सिखाता है, अपनों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अपनों के साथ ठीक से रहना। और पूरा का पूरा जो भारत है ना, वो हमारा अपना ही है। पूरी की पूरी जो इंसानियत है वो हमारी अपनी ही है। और अगर हम उनके साथ गलत करते हैं, फिर अगर हमारे साथ गलत होता है, तो हमें इसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए और हमें इसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। आते हैं उस बात पर जहाँ पर कुछ लोग यह कह रहे होते हैं कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर आपका इस्तेमाल हो रहा है, बार बार आपके दोस्त, आपके कलीग्स, आपके स्कूलमेट आपको कह रहे हैं कि मेरे लिए यह काम कर दो, मेरे लिए यह काम कर दो, तो लोगों का कहना होता है इस बात पे कि लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। आपको चालाक बनना चाहिए, आपको चतुर बनना चाहिए। परंतु मेरा कहना है कि कितने दिन तक वह आपको इस्तेमाल करेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि एक टाइम पर आपको खुद जो है ना, आपके पास खुद इतनी ज़्यादा मात्रा में काम होगा, आप खुद को ही समय नहीं दे पाओगे कि आप दूसरे का काम क्या करोगे। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो दूसरे आपको सिखा रहे हैं, चालाक बनिए, चतुर बनिए, ये बात सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि दुनिया में किसी को भी चालाक और चतुर आदमी पसंद नहीं है। शायद मुझे तो नहीं पसंद है, परंतु हाँ, बाकी लोगों की भी शायद मुझे लगता है कि यही होगा, ठीक है। आप खुद भी देख लो, क्या आप किसी चालाक चतुर ना किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कभी सोचोगे, या फिर आप उसको पसंद करोगे जो कि अच्छा नहीं है बिहेवियर के मामले में? कभी नहीं। तो किसी को ज्ञान देना सही बात नहीं है। वैसे भी भारत को एक अच्छे आदमी की, एक सुलझे हुए आदमी की, एक शिष्टाचारी आदमी की ज़रूरत है। और फिलहाल चालाक चतुर बनना वो बात की बात, पर हाँ,
अगर आपको कोई सिखाता है तो आप उसे ज़रूर बताएं यह बात कि भारत जो राज्य है ना, संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक राज्य है। भारत ने कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझा है, वैसे ही मैं भी अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझूंगा। और अगर कोई आदमी मुझे कह रहा है किसी काम को करने के लिए, तो शायद मैं करूंगा, शायद मैं एक समय तक करूंगा, पर मैं हमेशा तो कभी नहीं कर पाऊंगा। एक समय मैं अपने आप को समय दूंगा, अपने आप को टाइम दूंगा, ठीक है, अपने काम को खुद से करूंगा और खुद में ही व्यस्त हो जाऊंगा। तो मुझे चालाक, चतुर और किसी भी लोग के जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। मुझे एक अच्छा आदमी, एक शिष्टाचारी आदमी बनने की आवश्यकता है। और फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि भारत को ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है, न कि एक ऐसे आदमी की जो कि चतुर हो, जो कि चालाक हो। ठीक है, आपको भी ज़रूरत नहीं होगी, मैं भी वही कहूँगा। चलिए बात अगर आगे थोड़ी सी बस आगे बात बढ़ाते हैं, तो विद्यार्थी जीवन, घर परिवार, मित्र, आस पड़ोस, उत्सव, समारोह, भोज, खान पान, मेहमान नवाजी, परिचय, बातचीत, लेखन कला, अभिवादन या फिर अन्य अवसरानुकूल शिष्टाचार। ठीक है, हर समय आपको एक अच्छा बिहेवियर, एक अच्छे आदमी की तरह जो है, एक वेल बिहेव्ड व्यक्ति के जैसा जो है दिखना भी चाहिए, और दिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रहना चाहिए। शिष्टाचार समाज का एक आवश्यक गुण है और यह किसी एक में नहीं अपितु सभी में होना चाहिए, ताकि एक सुदृढ़ और सुशिक्षित समाज का निर्माण हो सके। वैसे भी अगर आप खुद से कहाँ, कब, किस, क्या, अगर इन सभी चीज़ों का अगर आप आंसर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फ़िलहाल के लिए रुकते हैं और आप सिर्फ आंसर इस चीज़ का कीजिएगा कि क्या आप को शिष्टाचारी व्यक्ति, एक व्यक्ति जो कि शिष्टाचार में रहता है, आपको पसंद नहीं है क्या? अगर है तो आपको भी शिष्टाचारी ही बनना चाहिए, ना कि एक चालाक, चतुर और एक ख़राब आदमी, ना जिसकी गिनती एक ख़राब आदमी में होती हो।